जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम, ओम नमो शिवाय, सत श्री अकाल। नास्तिक मनोदशा और इसके प्रमुख कारण। प्राचीन जीवन, जब तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, जीवन प्राकृतिक था, लोग साधारण और मेहनती थे, धर्म के नाम का इतना शोर नहीं था, तब लोग भोले भाले और भले थे, तब लोग धर्म के प्रति बहुत भावना संपन्न थे और जिंदगी में इतने सवाल नहीं थे। धीरे धीरे तकनीक ने रफ्तार पकड़ी, शिक्षा के क्षेत्र और ज़्यादा विकसित हुआ, विस्तृत हुआ, तो लोग भी धीरे धीरे भावना की जगह विवेकी होते चले गए, यानी लोग पढ़ने लिखने लगे और समझदार होने लगे। वर्तमान के समय बच्चे भी सवाल करने लगे हैं। अब प्रमाणिक बात को ही सत्य माना जाता है। अगर आज आप किसी को बोलो कि भगवान राम की पत्नी को 10 सर वाला रावण अपने कूड़न खटोले में चुराकर श्रीलंका ले गया था, तो सामने वाला आपको दिमागी तौर पर कमज़ोर, जहाँ अंधविश्वासी, जहाँ अनपढ़ समझने लगता है और आप पर हंसता है। अगर आज आप किसी को बोलो कि हनुमान जी ने बचपन में ही आसमान पर जाकर सूर्य को अपने मुंह में डाल लिया था, तो आपकी पागलों की श्रेणी में गिनती शुरू हो जाएगी। हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी इन अनंत चमत्कारिक कथाओं, जहाँ घटनाओं का स्वरूप प्रतीकात्मक और अलंकारिक था और इनको आध्यात्मिक रूप में ही समझा जा सकता था, और इस अर्थ में इन कथाओं की सत्यता प्रामाणिक रूप में सबको समझ में भी आती और उनको नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी मिलती। मगर हमारे धर्माचार्यों ने अज्ञानता के चलते इन कथाओं या घटनाओं को शाब्दिक अर्थों में ही सत्य मानने की जो भूल की, उसका बुरा प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समस्त विश्व को ही इसने अपनी चपेट में ले लिया। और पढ़े लिखे विद्वान, बुद्धिमान और विवेकी लोगों का ईश्वर, धर्म और धार्मिक ग्रंथों पर से विश्वास खत्म होता चला गया। उनका विश्वास ही उठ गया इन कथाओं को सुन सुनकर। जो थोड़ी बहुत कसर बाकी बची थी, वो चार्ल्स डार्विन के विकासवादी सिद्धांत ने पूरी कर दी। अगर हम विकासवाद की प्रक्रिया का परिणाम है, तो फिर कौन भगवान, कौन सा धर्म और कौन सी नैतिक शिक्षा? परिणाम ये है कि आज की युवा पीढ़ी खुद को बंदरों और आदि मानवों को अपना पूर्वज मानती है और खुद को बंदरों की वंशज, जबकि विश्व के शुरुआती इतिहास में मानवता का मूल सूर्यवंशी राजघराना था और उस राजघराने के सर्वश्रेष्ठ देवपुरुष यानी देवी देवता, देवपुरुष किसको कहते हैं? देवी देवताओं को, जो दिव्य बुद्धि है और जिनको ये पदवी ज्ञान हासिल करने के बाद पुरुषार्थ के द्वारा मिली, वो देवी देवता। जबकि विश्व के शुरुआती इतिहास में मानवता का मूल सूर्यवंशी राजघराना था और उस राजघराने के सर्वश्रेष्ठ देवपुरुष महाराजा महारानी के रूप में समस्त मानव जाति के और विशेषकर भारतीयों के पूर्वज थे, और आज का मानव समाज उन्हीं का वंशज है। मगर आधारहीन और मिथ्यासिक धार्मिक शिक्षाओं ने हमें गलत रास्तों पर भटका दिया। मैं इसको अति शुभ लक्षण मानता हूं कि आज के दौर में धार्मिक फलसफा तीखे सवालों के घेरे में घिरता जा रहा है। आज भी बेशक सवाल नए हैं और उत्तर सदियों पुराने हैं, मगर पुरानी चीज़ चलेगी कब तक? कब तक हम पढ़े लिखे लोगों को यही कथा कहानियाँ सुनाते रहेंगे कि हमारे धर्म की पुस्तकों में जो लिखी हुई है इसलिए सत्य है? पढ़ा लिखा समाज प्रमाण ढूंढता है। वो आपको ये पूछता है कि बताओ इन दंत कथाओं के प्रमाण क्या हैं, इनका विज्ञान क्या है, इनका साइंस क्या है। एक सही सवाल को सही उत्तर की जरूरत है, और इन्हीं सवालों ने आज बौद्धिक सतह पर वो आधारशिला तैयार की है, जहां विश्व के संपूर्ण सत्य इतिहास का परम सत्य ज्ञान के रूप में विश्व के सामने उदय होने ही वाला है। और इस आधारशिला पर सत्य की मंजिल आखिर सबको प्राप्त होगी। सबको पता चल जाएगा कि सत्य क्या था, क्या असत्य था। मगर फिलहाल वर्तमान के घटनाक्रम पर दृष्टि डालें तो आज बच्चे भी सवाल पूछते हैं। सवाल इसलिए क्योंकि या तो उन्हें उत्तर मिलता ही नहीं, या फिर उत्तर उन्हें सत्य नहीं लगता। समय परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता जा रहा है। भक्ति, पाठ, पूजा इत्यादि सब कुछ धर्म की दुकानों पर बिकने लगा है। धर्म को बेचने और खरीदने वालों की होड़ लगी हुई है। कम बुद्धि लोगों को लालच में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। धर्म को जबरदस्ती थोपा जा रहा है, किसी को धर्म के नाम पर ठोका जा रहा है। धर्म के नाम पर खोखले कर्मकांडों और आडंबरों की हर गली मोहल्ले अच्छी खासी उठापटक चल रही है। इस उठापटक में लोग धर्म का सत्य स्वरूप होता क्या है, धर्म कहते किसको है, ये भी भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं कि मत पंथ संप्रदाय धर्म नहीं हुआ करते। धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म की सत्य व्याख्या क्या है, कोई नहीं बताने वाला। खुद को धार्मिक होने का भ्रम पाले बैठे लोग अपने अपने धर्म के ढोलक शैने लेकर, ढोलक शैने समझते हैं आप, वही शोर शराबा, ढोलक शैने लेकर जो विश्व शांति और एकता का जोर शोर से राग अलाप रहे हैं,
उसने विश्व शांति को ही खतरे में डाल दिया है, क्योंकि इनके एकता के आलाप ने मानव समाज को खंड खंड बांट दिया है। इतिहास गवाह है कि जब जब एक मानवीय धर्म अलग अलग नामों में बंटकर खंड खंड हुआ है, तो इन्हीं खंडों ने खंडे तलवारें और भाले लेकर एक दूसरे का खून बहाया है। ये बातें कहने सुनने की नहीं, समझने की बातें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन खंडों में हम भी शामिल हैं। धर्म के नाम पर जुट रही इन भीड़ों का हम भी एक हिस्सा हैं। इन लोगों द्वारा घड़े गए अपनी अपनी तरह के अनेकों भगवानों में किसी एक भगवान को मानने का दोष आज हमारे भी सर पर है। ये वो भगवान है जो अपने भक्त के साथ मन का सौदा नहीं बल्कि तन और धन का सौदा करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक भगवान और उसके नाम का तमाशा लगा रखा है, और आज हम तमाशबीन बनकर अपने परम पिता के नाम पर चल रहे इस तमाशे को देखकर चुप बैठे हैं। ईश्वर की ऐसी संतानें ही रावण और कौरवों की संप्रदाय हैं, क्योंकि इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ना तो एक सत्य ईश्वर को पहचाना था और ना उस एक परम सत्य ईश्वर को माना था। रावण और कौरवों जैसे लोग किसी और युग में नहीं, कल युग के अंत समय में होते हैं। वो समय अब चल रहा है, कल युग का अंतिम समय। और इन लोगों की इस गंदी गाथा का वर्णन पुनरावृत्ति के दूसरे दौर के चलते कलयुग की शुरुआत में जब फिर से महाभारत और रामायण लिखी जाती है, इन ग्रंथों में पात्रों को घटिया नाम देकर करना पड़ता है। इस विषय पर आपकी स्पष्ट जानकारी के लिए मैं रामचरितमानस के एक उत्तराखंड के 40वें दोहे का जहाँ उल्लेख कर रहा हूँ, जिसमें कलयुगी रावणों का सत्यावर्णन किया गया है। औसे अदम मनुज खल सतयुग त्रेता नाही, द्वापर कुश वृंद वही कलयुग में, जिसका भाव अर्थ है रावण जैसे अधर्मी खल मनुष्य सतयुग और त्रेता युग में नहीं होते, द्वापर युग में थोड़े से होते हैं, मगर कल युग में तो रावण ही रावण होते हैं। आज आप देखें समाज में कि घर घर में कौरवों और रावणों की भीड़ें लगी हुई हैं। यही वो समय है जब इन कौरवों और रावणों का नाश करने के लिए भगवान को धरती पर आना पड़ता है। मरने पर किसी का भी पुतला नहीं फूका जाता, पुतला जीते जी ही फूका जाता है, ताकि जिसका पुतला फूका जा रहा है उसे अपने गुनाहों का कुछ एहसास हो सके। अगर हम आज भी रावण का पुतला फूकने में ये सोच कर लगे हैं कि त्रेता युग में इसने राम जी की पत्नी सीता का अपहरण किया था, तो आप इस विषय पर घोर अज्ञानता का शिकार हैं। शब्द रावण तो रामायण में एक रूपक में एक पात्र है, और वो करोड़ों ही उन अधर्मी और दुराचारी कलयुगी जिंदा रावणों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिनके बीच आज आप बैठे हैं। समझ लग रही है आपको? यही वो लोग हैं जिनके फैलाए अज्ञान ने आत्मा रूपी सीता को चुराया है, अर्थात परम आत्मा और आत्मा के सत्य ज्ञान को भुलाकर विश्व में अज्ञानता फैलाई है। अब आप विचार करें कि कहीं आप भी तो इन रावणों से मिले हुए तो नहीं हैं, कहीं आप ही तो रावण, कंस अथवा दुर्योधन तो नहीं हैं, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में जिन दुराचारियों का वर्णन हुआ है वो कलयुग में होते हैं, और उसी कलयुग में आज वर्तमान समय में हम बैठे हुए हैं। आप अगर जरा से भी सत्यवादी हैं तो धर्म के नाम पर चल रहे अधार्मिक कार्य देखकर जरूर दुखी होते होंगे, क्योंकि वर्तमान के धार्मिक लोगों द्वारा धर्म को धंधा बनाकर अरबों खरबों रुपयों का धंधा चलाया जा रहा है। पाठ पूजा यज्ञ सब दिखावा बनकर रह गया है। धर्म प्रचारक अपने आचरण से गिर चुके हैं और उनका आचरण धर्म के अनुरूप नहीं रहा है। ये सब कुछ होते हुए लोग भी देख सुन रहे हैं, और ये सब देख सुनकर अब वे धर्म के मामले में चौकन्ने होते जा रहे हैं। परिवर्तनशील समय में धर्म क्रोध का शिकार है, और इसी कारण वर्तमान समय के आधुनिक दौर में पुराने पड़ चुके धर्मों का कोई प्रभावशाली योगदान ना देखकर अनेकों ही और आधुनिक उपधर्म जहाँ आगे की आगे धर्मों की उपशाखाएं होंद में आती चली जा रही हैं। अब इन उपधर्मों जहाँ शाखाओं के धार्मिक सिद्धांत और भी निराले किस्म के हैं। ये धर्म जहाँ शाखाएं सभी धर्मों की मतों को इकट्ठा करके अपनी बनाई धर्म प्रति मन मत का तड़का लगाकर आगे की आगे और ही धार्मिक खिचड़ियाँ सी तैयार करके बेबस बेहाल दुखी और अशांत श्रद्धालु जनों को बांटने में लगी हैं। इन उपधर्मों और शाखाओं के अंध श्रद्धालु जन सब नास्तिक ही तो माने जाएंगे, क्योंकि नश्वर देहों को देखने वाले, नश्वर देहों को पूजने वाले इन लोगों को परमात्मा का ना तो कोई ज्ञान है, और ना ही उस एक भगवान की तरफ इनका ध्यान है, और ना ही उस एक भगवान की इनको सत्य पहचान है। दूसरी तरफ सच्चे सुच्चे वो लोग हैं जिन्हें समाज वाले नास्तिक कहते हैं, नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते। ये वो विवेकशील और विचारवान लोग हैं जिन्हें धार्मिक लोग भगवान के बारे कोई स्पष्ट, सुसंगत और प्रमाणिक ज्ञान नहीं दे सके, और इन नास्तिक लोगों ने वर्तमान समय में धर्म के नाम पर हो रहे फोकट कार्यों को कर्मकांड
अंधश्रद्धा और अडंबर नाम दिया है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि अगर कोई पूर्ण प्रज्ञावान कोई भगवान होंद में होता तो वो निश्चित ही मानव जाति को धर्म के नाम पर ऐसा करने से रोकता। वर्तमान समय नास्तिकवाद विश्वव्यापी बन चुका है, क्योंकि विश्वव्यापी ही धर्म के नाम पर व्यापार चल रहा है, अडंबर हो रहे हैं और कर्मकांड प्रचलन में है। बेशक समय बदल गया है, सोच बदल गई है, मगर सदियों से वो एक सवाल जो पहले जहन में बलबलाता रहा और आज जुबान पर है नहीं बदला, जो आज भी हर धर्मवादी से यही पूछ रहा है कि बताओ भगवान कौन है भी या नहीं। प्रमाणिक रीति से वैज्ञानिक आधार पर बताओ कि वो भगवान जिसे आप एक मानते हैं वो कौन है। सभी मानते हैं कि भगवान एक है और वो है भी एक। भगवान अनेकों हो भी नहीं सकते, मगर फिर भी एक भगवान के विषय में अनेकों मतें, व्याख्याएं और धारणाएं प्रचलन में हैं, जो कि जरा सा विचार करने पर ही असंगत और अप्रामाणिक लगती हैं। यही कारण है कि नास्तिकवादी लोग कहते हैं कि कोई परमात्मा नहीं है, भगवान की मान्यता काल्पनिक है, परमात्मा धार्मिक लोगों द्वारा फैलाया गया एक भ्रम है, रब एक गोरख धंधा है। और ये लोग ये भी कहते हैं कि भगवान ने इंसान को नहीं बनाया बल्कि इंसान ने भगवान को बनाया है। आखिर नास्तिकों की नास्तिकता का आधार क्या है? आखिर भगवान के विषय पर इनकी ऐसी मान्यताएं या विचारों का कारण क्या है? ये नास्तिक मानसिकता कैसे बनी और क्यों बनी? अब इसका भी स्पष्ट सा उत्तर है कि ऐसी नास्तिकवादी मान्यताओं या धारणाओं का आधार सृष्टि को लेकर, ईश्वर को लेकर और इतिहास को लेकर वो धार्मिक व्याख्याएं, प्रवचन और प्रचार हैं जिन्हें अलग अलग धार्मिक मतों अनुसार समाज में प्रचारित व प्रसारित किया जाता है। अब एक बात तो निश्चित ही है कि ऐसे प्रचार, प्रसार और विचार जो कि एक ही परम पिता या परमात्मा के संबंध में अलग अलग मतों अनुसार बहुत ही भिन्न है, इनका आधार तो अब धार्मिक ग्रंथों को ही लिया जाएगा ना, क्योंकि अलग अलग धर्मों की धार्मिक मतों की पुस्तकों में एक ईश्वर संबंधी जो लिखा हुआ मिलता है उसे ही समाज में प्रचारा और विचारा जाता है। ये जितने भी तथाकथित धर्म और धार्मिक पुस्तकें हैं, इनमें एक भगवान को लेकर अलग अलग कथाएं, कहानियाँ आपको मिलती हैं। नास्तिकवाद फैलाने का धार्मिक फलसफा क्या है? पहला कारण, भगवान ने जब ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का निर्माण करवाया तो उस समय ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की उत्पत्ति 4 वर्णों में की और उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों को अपने मुंह से निकालकर, क्षत्रियों को अपनी भुजाओं से निकालकर, वैश्यों को अपने पेट से और शूद्रों को अपने पैरों से निकालकर की। मतलब पहले मनुष्यों की पैदाइश इस प्रकार हुई थी। ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो भगवान के कुछ ऐसा जब वैसा करने से पैदा हो गए। आगे जो नर नारी पैदा हुए, जो सबसे पहले थे, वो 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो इस तरह से पैदा हुए थे। और जो बुद्धिवादी लोग हैं, विवेकी लोग हैं, वो इन्हीं कथा कहानियों को पढ़ सुनकर ही नास्तिक हुए हैं। दूसरा कारण, परमात्मा ने ही ब्रह्मांड, सूर्य, चांद, सितारे, ग्रहों आदि को बनाया। तीसरा कारण, मनुष्य 84 लाख जूनियाँ भोगता है और उसके बाद उसको फिर से मनुष्य रूप में जन्म मिलता है। चौथा कारण, अच्छे लोग मरने के बाद सीधे स्वर्गों को जाते हैं जहां हर प्रकार की सुख सुविधा का प्रबंध है, और बुरे लोग मरने के बाद सीधे नरकों को जाते हैं जहां उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, जहां तक कि उन्हें उबलते हुए तेल के कड़ाहों में पकौड़ों की तरह उबाला भी जाता है। इसलिए हमें अच्छे काम ही करने चाहिए ताकि हम स्वर्ग में जा सकें। स्वर्ग में अलग अलग धर्मों के लोगों की सुख सुविधा उनके भगवानों द्वारा भिन्न भिन्न रूप में प्रदान की जाती है। जैसे खुदा द्वारा मुसलमान लोगों को स्वर्ग में और सुख सुविधाओं के अलावा ऐश प्रस्ती के लिए 72 हूरें भी साथ में दी जाती हैं। ये तो हम अक्सर ही सुनते हैं कि मरने के बाद मुसलमान जन्नत में जाते हैं और जन्नत में खुदा द्वारा उन्हें 72 हूरें दी जाती हैं। बेचारे हिंदू लोग इस खास सुविधा से वंचित हैं। हिंदुओं को भी अपने भगवान के आगे इस अति विशेष सुविधा के लिए मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, या फिर मुसलमानों के खुदा को जैसे तैसे कहकर मुसलमानों को दी जा रही इस अति आकर्षक सुविधा को बंद करवाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण मानव जाति में वितकरेबाजी की भावना कभी भी उग्र रूप धारण कर सकती है। कि भाई या तो स्वर्ग में भी जन्नत की हूरों का प्रबंध किया जाए, या जन्नत से भी 72 हूरों को हटाया जाए। एक समान स्वर्ग होना चाहिए, मगर जहाँ जितने धर्म हैं उतने भगवान हैं, जितने भगवान हैं उतने स्वर्ग हैं, उतनी नरकें, उतनी कथा कहानियाँ हैं। पाँचवा कारण, अब भगवान की एक पहचान तो ये है कि वो सर्वव्यापी है,
सर्वव्यापी होने के कारण वो कण कण में समाया हुआ है और हर मनुष्य में वास कर रही आत्मा भी असल में परमात्मा ही है। मतलब हर मनुष्य भी भगवान ही है, मगर वो भ्रम में पड़ा हुआ है और अज्ञानता के कारण वो इस सत्य को नहीं जानता कि वो सभी ही भगवान है। अब भगवान की दूसरी पहचान पहली को झूठा साबित करते हुए कहती है कि वो सचखंड या परम धाम या परलोक का वासी है। मतलब कि वो सर्वव्यापी या कण कण में समाया हुआ नहीं है और वो आत्मा भी परमात्मा नहीं है। मतलब ये विरोधाभास पैदा करने वाली बातें एक ही धर्म में आपको मिल जाएंगी, इनकी धार्मिक पुस्तकों में। वो कण कण में समाया हुआ भगवान सचखंड परलोक या शिव धाम का भी वासी है और कण कण में भी समाया हुआ है। भगवान की दूसरी प्रकार की पहचान का खंडन करती हुई उसकी तीसरे प्रकार की पहचान ये बताती है कि उसका ना रूप है, ना रंग है, ना कोई नाम है और ना ही कोई धाम है। अब इस पहचान का भाव अर्थ ये हुआ कि जिस सत्ता का कोई नाम रूप ना धाम है, वो सत्ता तो फिर ना हुई ही मानी जाएगी ना। मतलब कि भगवान नहीं है, फिर भी उस हस्ती का नाम भगवान है और वो है भी नहीं है और वो सचखंड का वासी भी है, कण कण में भी समाया हुआ है, आत्मा ही परमात्मा है और उसका रंग रूप भी नहीं है। ये बातें किधर को जाती हैं और इन एक भगवान को लेकर लिखी हुई अनेक बातों में से आप किस एक बात को सत्य मानोगे? नहीं मान सकते। आपके पास क्या ऐसी कसबट्टी है जिसके ऊपर आप घिसकर इन बातों की सत्यता को जांच लें कि कौन सी बात सत्य है, कौन सी असत्य है। अब भगवान की चौथी प्रकार की पहचान ये बताती है कि मानव, दानव, भूत, चड़ेले, पशु, पक्षी, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस, पेड़ पौधे, जलचर, थलचर, नभचर, अग्नि, पानी, हवा आदि सभी भगवान का ही स्वरूप है। अब भगवान की पांचवी प्रकार की पहचान ये कहती है कि वो बेअंत, अनंत और अपरंपार है, यानी कि उसका ना तो कोई अंत है और ना ही उसका पार पाया जा सकता है। मतलब कि उसको जाना नहीं जा सकता। भगवान को जाना पहचाना भी नहीं गया और फिर भी पता नहीं किस आधार पर उसको बेअंत, अनंत और अपरंपार कह दिया गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। और अक्सर हम तथाकथित धर्म प्रचारकों के कथनों में या प्रवचनों में ऐसा उनके मुख से सुनते हैं। तो क्या निर्णय लेंगे? कोई और शोर, कोई अता पता भगवान का मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, अब तक मिला भी नहीं है। छठी पहचान भगवान के बारे में हमें ये बताती है कि जो भगवान सर्वव्यापी है और कण कण में समाया है, जो सर्वव्यापी भगवान सचखंड या परम धाम का वासी है, उस परलोक के वासी का नाम ना धाम, ना रंग, ना रूप है। वो भगवान सभी भूत चड़ेलों में बसता है और इन भूतों चड़ेलों में बसने वाला भगवान जो बेअंत, अनंत, अपरंपार भी है, वो भगवान अशरीरी, अजन्मा और निराकार है। मतलब कि जो भगवान है ही नहीं है, वो जन्म कैसे लेगा? और जो जन्म नहीं लेगा उसको शरीर कैसे मिलेगा? इसलिए वो भगवान जो है ही नहीं है, वो निराकार है, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। ये तथाकथित धर्म प्रचारक, ये साधु संत महात्मा आपको धर्म की व्याख्या, भगवान की व्याख्या इस प्रकार से करके बताते हैं। सातवीं पहचान भगवान की ये है कि वो पाप और अधर्म का नाश करने के लिए और एक सच्चे धर्म की स्थापना करने के लिए गर्भ से जन्म लेता है और धरती पर रह रहे मनुष्यों के बीच मनुष्य बन के मनुष्यों की तरह ही व्यवहार करता है, मगर फिर भी वो सर्वव्यापी, ना रंग ना रूप वाला, बेअंत, अनंत और अशरीरी, अजन्मा है। वो अजन्मा भी है और वो राम की तरह, कृष्ण की तरह जन्म भी लेता है। फिर वो अजन्मा कैसे हो गया? वो निराकार कैसे हो गया जो साकार शरीरधारी है? अब आप विवेक और जागृत बुद्धि से विचार करें कि भगवान के संबंध में इन मान्यताओं, धारणाओं, व्याख्याओं और कथाओं में से एक भगवान जिसको हम अपना पिता तक माने बैठे हैं कि सत्य पहचान, स्पष्ट और सुसंगत पहचान कैसे सिद्ध होगी? इस विषय पर हम आखिर क्या निर्णय ले सकते हैं? कोई भगवान को याद करे तो किस आधार पर और किस रूप में याद करें? बिना नाम वाले परमात्मा को किस नाम से याद करें और किस रूप में याद करें? बिना रूप वाले भगवान का ध्यान कैसे करें? कोई ये बातों पर तो स्पष्टीकरण दे। कथा कहानी तो बहुत सुनाने वाले आपको मिल जाएंगे, राम कथा करने वाले, भगवत कथा करने वाले। इनसे स्पष्ट ये पूछे पहले आप कि आपने भगवान को जान लिया, पहचान लिया, पा लिया? आप जानते हैं उसको? जा तोते की तरह इन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ कर हमें सुनाकर हमारी भी बुद्धि को भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं आप में दम होना चाहिए। आप पढ़ लिख गए हैं, विवेकी हो गए हैं, आपको सवाल करने चाहिए और उनके प्रमाणिक रीति से उत्तर भी लेने चाहिए। नास्तिकता पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बहुत आगे निकल जाती है। परम आत्मा को नाम, धाम, रंग, रूप से रहित और सर्वव्यापी मानकर भी अलग अलग धर्मों की मतों अनुसार एक भगवान की इस प्रकार की जानकारी जहाँ धार्मिक ज्ञान मिलता है जिसको कि बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं माना जा सकता और जिसको पढ़ जा सुनकर ये नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई परमात्मा है जो कि सर्व महान और ज्ञान संपन्न है और जो मानवीय श्रेष्ठ संस्कारों और सर्व उच्चता का आधार है, अपने विषय पर ही इस प्रकार के ज्ञान का आधार जहाँ ऐसे धार्मिक दिशा निर्देशों का निर्देशक रहा हुआ है।
मतलब कहने का, जो धार्मिक पुस्तकों में आपको शिक्षाएं मिलती है, भगवान के बारे में जो लिखा हुआ मिलता है, बिल्कुल भी नहीं हम मान सकते कि वो कथा कहानियाँ, जहाँ वो शिक्षाएं, जहाँ वो धार्मिक ज्ञान भगवान के द्वारा दिया गया है। अगर भगवान ने वो ज्ञान दिया होता जो हमारी धार्मिक पुस्तकों में दर्ज है, तो वो इतना अस्पष्ट, असंगत और तर्कहीन ना होता, स्पष्ट होता। अगर एक परमात्मा, जिसको के सभी धर्म भी एक मानते हैं और समस्त मानव जाति को उस एक परम पिता की संतान मानते हैं, ने अपनी संतान को कोई ज्ञान दिया था, तो वो जरूर एक ही प्रकार का रहा होगा, ना कि उस प्रकार का ज्ञान जहाँ दिशा निर्देश, जिस प्रकार का ज्ञान जहाँ दिशा निर्देश हम धार्मिक पुस्तकों में दर्ज हुए पढ़ते आ रहे हैं, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, और इसके अलावा वो बहुत ही अस्पष्ट, असंगत, आधारहीन और अप्रमाणिक भी हैं। अब जरा इन पर भी गौर फरमाएं। धार्मिक पुस्तकों में भगवान को देहधारी मानकर उसको साधारण मनुष्यों की तरह कर्म करते हुए दिखाना, और फिर उसे भगवान सिद्ध करने के लिए उस द्वारा किन्हीं शक्तियों द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करते हुए दिखाना, जैसे श्री कृष्ण जी को अपनी चींटी की नोक पर गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दिखाना, और महाभारत युद्ध के दौरान उसका विराट स्वरूप दर्शाना, और श्री राम जी को समंदर पर पुल बांधते हुए दिखाना और धनुष तोड़ते हुए दिखाना। परमात्मा को पाने जहाँ केवल देखने के लिए कठोर नियम जैसे जप, तप, धार्मिक कर्मकांड और तीर्थयात्रा इत्यादि का बेरवा देना। भगवान को केवल झलक रूप में, और वो भी केवल प्रकाश रूप में देखने या एहसास करने वाली सत्ता ही मानना। परमात्मा की प्राप्ति के लिए पूर्ण गुरु की धारणा, और फिर पूर्ण गुरु की पहचान के भी अलग अलग सिद्धांत देना, और फिर उन्हीं सिद्धांतों अनुसार पूर्ण गुरु को ही परमात्मा का अवतार घोषित करना। यही कारण है कि आज अल्पबुद्धि इंसानों ने असंख्या ही जन्म मरण में आने वाले देहधारी भगवान बनाए हुए हैं, और हर कोई अपने ही देहधारी गुरु को सच्चा भगवान सिद्ध करने के आधारहीन और नाजायज यत्नों में लगा हुआ है। और इसी कुचक्कर के चलते अलग अलग धार्मिक मतों के श्रद्धालुओं, जहाँ भक्तों, जहाँ सेवकों में परस्पर मतभेद, नफरत और घृणा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसकी मिसाल आप टीवी चैनलों पर अंधाधुंध चल रही धार्मिक बहसबाजी, जिसे आप डिबेट कहते हैं, देख सकते हैं। सोशल साइट पर तो इन लोगों ने अपने अपने धर्म की पुस्तकों के ज्ञान का और अपने अपने भगवान का ऐसा तमाशा बना रखा है कि जिसे देख सुनकर इन लोगों की धार्मिक पखंडबाजी और इनके अज्ञान पर रोना आता है, गुस्सा भी आता है कि ये अज्ञानी लोग 4 अक्षर पुस्तक में धर्म के पढ़कर भगवान को जान गए, और लोगों को बताने में लगे कि आओ हम बताते हैं कि भगवान क्या होता है। और इन्हें आप देख सकते हैं, जो इस्कॉन वाले पूरे यूरोप कंट्री में सिर मुंडवाकर, गले में ढोल छैने बांधकर नाचते हुए आपको दिख जाएंगे। जे रामपाल के चेले आपको पुस्तकें उठाकर समाज में कृष्ण कौन है, पूर्ण सतगुरु कौन है, वो ईश्वर कौन है, जे बताते हुए मिल जाएंगे। जे इतने अज्ञानी हैं, पहले ही बुद्धि का दिवाला धार्मिक रूप में समाज का निकल चुका है जी, और निकालने में लगे हैं। इसके अलावा परमात्मा त्रिदेव है, त्रिलोकीनाथ है, त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है, मुक्तेश्वर है, पापकटेश्वर है, सबका गति सदगति दाता है। परमात्मा ही परम पिता और माता है, परम शिक्षक है, परम गुरु है। आज जो परमात्मा के इन कर्तव्यों का धार्मिक पुस्तकों में हवाला मिलता है, वो फिर इन्हीं ही धार्मिक पुस्तकों के कथनों के अनुसार तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता कि हम ये भी भगवान के विषय पर कहें कि उसका ना नाम है, ना धाम है, ना रंग है, ना रूप है। ये कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा बेअंत है, अनंत है और अपरंपार है। ये कि भगवान को ना तो देखा जा सकता है, ना भगवान को पाया जा सकता है इत्यादि। हम देखते हैं कि केवल एक परमात्मा, जिसे कि विश्व के सभी मानव निर्मित धर्म भी एक मानते हैं। असल मानव निर्मित धर्म नहीं होता कोई, वो मत पंथ संप्रदाय हैं। जो जितने भी आप गिनते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैनी, बौद्धि, ये सब मत पंथ संप्रदाय हैं। ये बच्चों वाली बात भी अभी तक इन धार्मिक लोगों को पता नहीं चली कि एक परमात्मा होता है और एक ही धर्म होता है, और उस एक धर्म का नाम है आद सत्य सनातन परम धर्म। बाकी सब मत पंथ संप्रदाय हैं। हम देखते हैं कि केवल एक परमात्मा, जिसे के विश्व के सभी मानव निर्मित धर्म भी एक मानते हैं, के संबंध में ही इन धर्म की पुस्तकों में असंख्य ही परस्पर विरोधी मतें, हवाले या सिद्धांत भरे पड़े हैं। और जब के एक परमात्मा के संबंध में उसकी पहचान और जानकारी या ज्ञान का ही अगर ये हाल है, तो बाकी बचे धार्मिक रीति रिवाजों और बाहरी कर्म कांडों का तो फिर कहना ही क्या कि उनके हालात क्या है। अगर एक भगवान पर इतने विवाद हैं, इतने सिद्धांत हैं, इतनी कथा कहानियाँ हैं, फिर भी स्पष्ट नहीं है कि भगवान होता है कि नहीं, तो बाकी बचे जो जितने भी जो आप धार्मिक परंपराओं में देखते हैं, जो जितने भी कर्म कांड हैं, उनका तो हाल ही क्या, कहना ही क्या है।
सवाल ये भी है कि अगर भगवान त्रिदेव है, त्रिनेत्री है, त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है, पापों को काटने वाला है और सबकी गति सदगति करने वाला है, तो परमात्मा के संबंध में ऐसी जानकारी ये इंसान किस सिद्धांत या ज्ञान के आधार पर रखता है, जबकि एक तरफ वो खुद ही ये भी कहता है कि परमात्मा तो बेअंत अनंत और अपरंपार है, सर्वव्यापी है और उस भगवान को ना तो किसी तरह से देखा जा सकता है, ना पाया जा सकता है और ना ही उसकी सत्यता को जाना जा सकता है। वाणी भी कहती है कि राम राम करता सब जग फिरे राम ना पाया जाए। फिर जो विरोधाभास पैदा करने वाले इतने जो सिद्धांत हमें धर्म की पुस्तकों में मिलते हैं, उनको कैसे सत्य माना जाए? विचारवान और विवेकी इंसान इस विषय पर बहुत गहराई से विचार करता है कि अगर कोई परमात्मा नाम की सत्ता है तो उस सत्ता को पिता बताकर उसके साथ पुत्र वाला संबंध क्यों जोड़ा गया है? पिता और पुत्र का संबंध तो बहुत नज़दीक का होता है, बल्कि पिता तो कहा ही उसको जाता है जिस पर उसके पुत्र का पूर्ण पुत्र वाला अधिकार होता है और पुत्र जब भी चाहे बिना रोक टोक और बिना किसी की सिफारिश के इजाज़त के अपने पिता को मिल सकता है। इसके अलावा पिता भी अपने पुत्र को मिलने के लिए कोई शर्तों या नियमों को तय नहीं करता। फिर ये बातें तो एक दुनियावी पिता के विषय पर है, मगर उस पिता से भी ऊपर जो पिता परम है और जिस सत्ता को परम सत्ता के साथ साथ परम दयालु कृपालु भी कहा गया है, क्या उसने अपने बच्चों के आगे ऐसी कठिन शर्तें लगाई होंगी कि जिनको निभाने के स्थान पर बच्चों ने उस परम पिता को छोड़ना या भुलाना ही मुनासिब समझा हो? दूसरी बात यह है कि एक पुत्र अपने पिता को पूर्ण रीति से जानता भी होता है, जैसे कि उसके पिता का नाम क्या है, वो किस तरह का दिखाई देता है, रहता कहाँ है, काम क्या करता है, कमाता क्या है और कहाँ कहाँ उसका आना जाना है इत्यादि। जहाँ कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि वो अपने पिता को नहीं जानता, जहाँ के वो जानता तो है मगर उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं है, कभी उससे मिला नहीं है। ऐसा कहना कि मैं अपने पिता को नहीं जानता, कभी नहीं देखा, जहाँ उससे कभी नहीं मिला, आदि केवल 3 हालातों में ही हो सकता है कि या तो पिता बच्चे के बचपन में ही गुजर गया हो, या फिर वो बिछड़ गया हो। तीसरी प्रकार के वो बच्चे जो नाजायज संबंधों का परिणाम होते हैं कभी अपने पिता से नहीं मिल सकते। मगर जहाँ बात मानव जाति के एक ही पिता परम पिता के संबंध में हो रही है और उस एक सत्ता को सभी धर्म वाले अपना पिता मानते हैं, इसके साथ साथ उस परम पिता को परम गुरु और परम शिक्षक भी मानते हैं। अब उस एक परम पिता को ना जानना, ना पहचानना समस्त मानव जाति के घोर अज्ञानता में डूब जाने का कारण ही तो है। एक भगवान को मानते हैं और उसे अपना पिता मानते हैं, मानते तो हैं जानते नहीं, तो बात किधर को निकल कर चलेगी? घोर अज्ञानता की तरफ। परम पिता के होने का दावा करने वाले महाज्ञानी और अंध श्रद्धालु लोग उस परम पिता के होने के विषय पर तर्कहीन, अस्वाभाविक और अस्पष्ट व्याख्याएं और असंख्य सिद्धांत पेश करने का जो प्रयत्न सदियों से करते चले आ रहे हैं, उससे मानव जाति अपने परम पिता से बहुत दूर चली गई है और भगवान के विषय पर बुरी तरह भ्रमित हो चुकने के बाद अज्ञानता के घोर अंधकार में बुरी तरह भटक चुकी है। भावनावादियों का भगवान के ऊपर अंधविश्वास, अंध प्रचार और इन लोगों की आधारहीन अंध आस्तिकता ही विवेकवादियों की नास्तिकता का मूल कारण है। और ये बहुत अफसोस की बात है और इससे भी बढ़कर गहरे अफसोस की बात यह है कि सभी धर्मवादी लोग सदियों से ही एक परम पिता जहाँ भगवान के बारे परस्पर आपसी विरोधी मतों को लिए अपने अपने धर्म का झंडा तो उठाए फिर रहे हैं और अपने अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ और सत्य धर्म सिद्ध करने में एडी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं, मगर आज तक खुले मन से और निष्पक्ष भाव से सभी धर्मों के आधार स्तंभ एक भगवान की सर्वप्रवानित और सर्वसांझी पहचान को मानवता के आगे पेश ना करके बहुत बड़ा छलावा और धोखा मानव जाति के साथ इन लोगों ने किया है। अपने अपने धर्म के बानी धर्म गुरु की महिमा और गुणगान करने और धर्म पिताओं को ही परम पिता सिद्ध करने के यत्नों में लगे इन धर्मवादियों को देखकर और इनके बुरी तरह गिर चुके आचरण को देखकर बुद्धिमान और विवेकी इंसान आज नास्तिक हो जाने को ही पहल देना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। जैसे सिख धर्म वाले ही लगा लो, जब इन्हें प्रमाणिक रीति से निराकार की समझ ना आई यानी निरंकार की, तो इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया? धन गुरु नानक तू ही निरंकार। सारा जोर लग गया, सारा जीवन लग गया गुरु नानक देव जी का इन्हें ये समझाने में कि वो निरंकार क्या होता है, कैसे वो सतगुरु के द्वारा प्राप्त होता है। इन्होंने खोज नहीं की, ग्रंथ साहब का रट्टा मारा
और क्या कहने लगे कि धन गुरु नानक तू ही निरंकार। ये हालात हो गए हैं पूरी मानव जाति के। क्यों लोग धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए? क्योंकि उस एक परम पिता को पहचान नहीं पाए, इन्होंने सवाल नहीं किए जो धर्म का प्रचार करते हैं उन धर्म गुरुओं से। धार्मिक चिंतन और विश्व का परिवर्तन। विशेष बात यह है कि आज वर्तमान समय में हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अगर सभी धर्मों के आधार बिंदु परमात्मा को ही हम धार्मिक फलसफे और रीतियों के अनुसार बेअंत अनंत और अपरंपार कहकर इंसान की पहुंच से दूर कर देते हैं, तो बाकी बचे धार्मिक अनुष्ठान, पाठ, पूजा, जप, तप, कथा, कहानियाँ और सत्संगों का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। और पुरातन समय से ही हम ये देखते भी आ रहे हैं कि एक परम पिता की एक सही सुसंगत और स्पष्ट पहचान के सत्या ज्ञान के बिना और इंसान की भगवान से इस प्रकार की दूरी के कारण और इंसान के परम पिता भगवान के योग के बिना समाज के कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए किए गए विश्वव्यापी धार्मिक प्रयत्न व्यर्थ गए भी हैं और आज जा भी रहे हैं। प्राचीन समय से ही समाज एक सत्या धर्म और भगवान के सत्या ज्ञान के बिना निरंतर गिरावट के गर्त में समाता जा रहा है और वर्तमान समय असंख्य ही धर्मों और उपधर्मों के होते हुए भी इसके हालात बिगड़कर विस्फोटक बन चुके हैं। आखिर भगवान कौन है? उसकी सत्या पहचान क्या है? आज इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत ही जरूरी हो गया है। निरे पूरे धार्मिक अनुष्ठानों से समाज में कोई शुभकारी और सुखमय परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा सोचना ही व्यर्थ है, क्योंकि छोटी छोटी मानवीय ख्वाहिशों के पूर्ण होने के सिवाय अब तक इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकला है। तो जो आज हम बात कर रहे हैं इसका बहुत विस्तार है, अभी इसके बारे में और आपको बहुत कुछ बताया जाना बाकी है। तो पार्ट 2 में मैं आगे बात करूंगा। ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। आपने इसको सुनना ही नहीं है, अपनी विवेक बुद्धि के बल पर इसको समझने की कोशिश करना और ये इस सिट्टे पर जाना कि क्या वाकई में ऐसे हालात नहीं है जैसा कि मैं वर्णन कर रहा हूँ। एक भगवान को लेकर इतने धर्म हैं, इतनी धार्मिक पुस्तकें हैं, इतने धर्म गुरु हैं, संत महात्मा हैं, मंडलेश्वर हैं, पंडित हैं, वेदांती हैं, शास्त्री हैं। इनसे आप सवाल करें कि अगर एक भगवान है तो उसका एक स्वरूप क्या है? अगर वो निराकार है, वो पाया नहीं जा सकता, तो फिर आप कैसे कहते हो कि कोई राम था, कोई कृष्ण था, विष्णु था, नारायण था, या और प्रकार का कोई भगवान था? अगर वो साकार है तो शास्त्रों में जो लिखा है कि मैं जन्म मरण से रहित हूँ, ऐसा क्यों लिखा है? मैं जन्मा हूँ, अशरीरी हूँ। आप स्पष्टवादी क्यों नहीं हो? आप भगवान के विषय पर स्पष्ट क्यों नहीं होना चाहते? धर्म हमारा आधार है, बेस है। धर्म के बिना ये दुनिया अंधकार है। धर्म एक धारणा है, वो शाश्वत नियमों की, जो एक इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए जरूरी है। धर्म का कोई और अर्थ नहीं हो सकता। फिर मानवता के वो नैतिक निज़म, वो प्रिंसिपल्स जो हमें समझने होते हैं और धारण करके रखने होते हैं ताकि हम पशु तुल्य ना हो जाए। वो जो धारणा है वो सर्वप्रथम हमें कहाँ से मिली थी? वो जो आदि सत्य सनातन परम धर्म है उसका नव निर्माण या स्थापना किसने की थी? वो आदम कौन है? वो आदि देव, आदिनाथ, ओमकार नाथ, ओमकारा, वो कौन है जिसे मुसलमान अपना पहला पैगंबर मानकर कहते हैं कि वो आदम अली इस्लाम है? और वो ये भी कहते हैं कि आदम अली इस्लाम और कोई नहीं, वो आपका शिव शंकर ही है। शिव शंकर को ही ओमकार नाथ, ओमकारा कहा गया है, आदिनाथ कहा गया है, आदिदेव कहा गया है। आदिदेव को ही बाद में आदम कहा गया, आदम को ही बाद में ईसाइयों ने एडम कहा। ये स्पष्ट बातों को एक कड़ी में पिरोकर आप क्यों नहीं समझना चाहते, जिससे कि आपको अपने एक अनादि पिता का पता चल जाए, उस सतगुरु का पता चल जाए? वहाँ तक आप क्यों नहीं जाना चाहते? खोज क्यों नहीं करना चाहते? आप क्या समझ गए कि अगर आपने सिखों के घर जन्म ले लिए तो आज आप सिख हैं? अगर आपने हिंदू के घर जन्म ले लिया तो आप हिंदू बन गए? सत्या किन्हीं धर्म की पुस्तकों में पढ़ा हुआ नहीं मिलता, उनमें तो सिर्फ इशारे होते हैं। उन इशारों को समझकर आगे हमें बढ़ना होता है, खोज हमें करनी होती है, मगर वो हमने खोज नहीं की। तो हम जो सूर्यवंशी हैं, उस ज्ञान सूर्य के ज्ञान प्रकाश में आए हुए हैं, हम आपको बता सकते हैं कि वो आपका पिता कौन है, वो सतगुरु कौन है, वो भगवान कौन है, कैसा दिखता है, कब आता है, कब मिलता है, क्या करता है। मगर आपका करे क्या? इतने धर्म गुरु, इतने धर्म के प्रचारक हो गए हैं, आपका दोष भी नहीं है। आप कैसे पहचानोगे कि हम सत्या को जानते हैं? तो हम जो वीडियो डालते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आप इन पर विचार करें। अगर कुछ बातों को आप पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो ये समझ लेना कि हम आपको सत्या तक पहुंचा सकते हैं। तो इतना कहना था। जय श्री राम। ओम नमो शिवाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।